बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत था, बर्थडे थी उनकी। तो उसी की मुनासबत से मैंने सोचा कि चलो एक और नज़्म रिकॉर्ड कर देता हूँ। स्पेशल है ये, एक बाले जिब्रील से नंबर 17, और ये यूरोप में लिखे गए, इसके ऊपर टाइटल लिखा हुआ है। सो मुझे ना इतना मतलब हिस्ट्री का नहीं पता, या मतलब मैं उन इवेंट्स को नहीं जोड़ सकता जो जिन तनाजुर में ये लिखे गए होंगे, बट आई कैन जस्ट रीड इट, और मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ज़मस्तानी हवा में गरचे थी शमशीर की तेज़ी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाबे सहर खेज़ी। ज़मस्तानी हवा में थी गरचे शमशीर की तेज़ी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाबे सहर खेज़ी। अब जो आपके क्लासिकल ट्रांसलेटर्स होंगे ना इकबाल के, वो यूँ कहेंगे कि भाई बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बड़ी, और लेकिन फिर भी जो है ना मैं रात को उठ के तो वज़ू कर लेता था और नमाज़ पढ़ता था। मतलब यही है, लेकिन मेरे ख़्याल में इट्स मोर देन दैट। सो ज़मस्तानी हवा क्या होती है? ज़मस्तानी हवा इकबाल कह रहे हैं कि लंदन में चलती थी। पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ख़्याल में ये क्या है। अगर आप मॉल रोड मरी पे जाए ना, मरी के मॉल रोड पे कभी रात में सर्दियाँ जब हों, सख्त सर्दी हो, शाम में तो बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत सख्त, और वो ऐसे फ़ील होता है कि जैसे आप प्रॉपरली ड्रेस्ड हो, लेकिन फिर भी वो आपके अंदर से गुज़र जाती है, हड्डियों के अंदर से। तो लेकिन ये जो ज़मस्तानी हवा जिसकी इकबाल बात कर रहे हैं ना, ये मुख्तलिफ है। ये जो ज़मस्तानी हवा है, अगर मैं सिर्फ कहूँ कि लंदन में उस वक़्त इकबाल ने लिखी, लेकिन अब ये पूरे यूरोप में भी कहूँगा तो वो भी नाइंसाफ़ी होगी, चूँकि ये हर जगह चलती है। ये हमारे मुल्क में भी चलती है, पूरे हमारे रीजन में फैल चुकी है, हर जगह ये चलती है ज़मस्तानी हवा। ज़मस्तानी हवा करती क्या है कि ये आँखों के थ्रू एंटर होती है, ये हड्डियों को नहीं अंदर से गुज़रती, आँखों के थ्रू एंटर होती है, और ये इंसान के दिल को मुंजमद कर देती है। ठीक है, ये ज़मस्तानी हवा होती है। और ये सबसे ज़्यादा उन पे असर करती है जिनकी अभी शादी नहीं हुई होती। ठीक है, और हमारे यहाँ चूँकि हमने हर वो काम करना है जो मज़हब कहे कि आप करें, हमने उसके उल्ट जाना है, लेकिन हमने मुंह से कहना है कि हम मज़हब की अमल करने वाले हैं। जब हमारा मज़हब हमें कहता है कि बच्चों की, जब बच्चे बालिग हो जाए तो उनकी शादियां कर दो, लेकिन हम कहते हैं कि क्यों हम शादियां करें, हमारे बच्चों को तो पहले उनको अपने पाँव पे खड़ा होना है, 25-30 उनको आपने पीछे लगाया हुआ है इस चीज़ के, वो हो जाएं, और फिर कुछ की हो जाएगी, जिनकी नहीं होगी वो बेचारे। तो ये हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम अपने माँ बाप को जो करते हुए देखा, या जो हम अपने मुआशरे को करते हुए देखते हैं, या जो हमारे रीजन में जो बाकी लोग करते हैं, हम भी वही करेंगे। हम क्यों बच्चों की 18-19 साल की उम्र में शादियाँ कर दें? लेकिन मज़हब हमें ये कहता है कि जल्दी शादी कर दो। तो चूँकि हम नहीं करते, तो ये ज़मस्तानी हवा जो है ना, ये फिर उन बेचारों को, उन नौजवानों को, उनको ये इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इकबाल कह रहे हैं कि वहाँ पे भी थी, लेकिन न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब सहर हेज़ी, लेकिन मैंने अपने एक आदाब, एक असलूब अपनाया था अपनी ज़िंदगी में, और वो मैंने लंदन में भी नहीं छोड़ा। असलूब ये है कि आप अपनी नज़र को, पहला हुक्म आता है कि आप अपनी नज़र को झुकाएं, नज़र को झुकाएं, और ये आप अगर आप करना शुरू करें, आप नज़र को रुख बदल दें नज़र का, ये बहुत बहादुरी का काम होता है, और ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आप इसको प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह यू विल सी। और इसको प्रैक्टिस करें, प्लस मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि रात में अगर कभी आँख खुल जाए, हम हर वक्त आँख खुलती है मेरी अपनी, तो हम क्या करते हैं, फ़ोन, जब क्रिकेट होता था तो फ़ोन उठा के उसके स्कोर चेक करो, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है वो चेक, 5 मिनट के लिए फिर दोबारा सो जाओ।
तो वो 5 मिनट इंस्टेड ऑफ फ़ोन के आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से पूछो कि यार अब मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, मतलब ये अल्लाह से कलाम, तो इट हेल्प्स। आप वो ज़मस्तानी हवा से बचने के लिए अपनी नज़र को दूसरी तरफ करो और ये वाली अपनाओ रूटीन। तो फिर आपको ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह की ज़ात आपको आपको नज़र आना शुरू होगा तब्दीलियाँ, बल्कि इंसान को उसका अपना पर्पस समझ आता है, उसका क्रिएशन का पर्पस। तो इकबाल को भी यही उन्होंने जब ये प्रैक्टिस की ना, ज़मस्तानी हवा से बचे और फिर वो अदावत से, तो उनको ये आगे के अशार में वो बता रहे हैं कि उनको फिर क्या मिला। हर गज़ल, हर शेर, नज़्म में उन्होंने यूं ही शुरू किया, अपना कुछ बताते हैं और फिर आगे जो उसका रिज़ल्ट आता है ना उनके एफ़र्ट का, वो बता रहे हैं। तो आगे आप सुने ज़रा, आपको पता चलेगा। कहीं सरमाया महफिल थी मेरी गर्म गुफ्तारी, कहीं सबको परेशान कर गई मेरी कम अमेज़ी। इंसान जब जिस तरह इकबाल बता रहे हैं वो आगे निकलता है ना, तो हर तरह के लोग आपको मिलते हैं। उनकी शायरी में भी मिला है, हमें पता है सारा। वो लोग उनको कुछ कहते होंगे कि हमने सारा पढ़ा, वो इनके बारे में क्या बातें करते थे। सुनते हैं कि हिंदू को भी काफिर नहीं समझता, तो पता नहीं किस तरह का कोई इस्लाम फैलाना चाह रहा है ये, मतलब बहुत बातें। तो कुछ लोगों को वो ऐसे उन्होंने उनको ऐसे लिया इकबाल को, और कुछ जो है वो वाकई उनके अल्फाज जो उनको चीर के उनके दिलों को निकल गए और उनको चेंज किया। तो ये वो है। तो अब वो आगे 3 अशार में वो आपको बताएंगे जो उनकी ये जो हैबिट थी ना, गरचे उसमें तेज़ी थी लेकिन उन्होंने आदाब सहर हेज़ी को नहीं छोड़ा। तो उसके नतीजे में ये 3 अशार हैं, अल्लाह ताला ने उनको 3 ब्लेसिंग्स दी। तो ये क्या थी? ज़मामे कार अगर मज़दूर के हाथों में हो, फिर क्या तरीक़े कोहकन में भी वही हीले हैं परवेज़ी। तो ये सिस्टम है ये आज का, उस वक़्त भी यही था। तो इसमें यह है कि आप, वो कहते हैं कि हमने जो हमारे यहाँ बड़ी मशहूर हुई थी टर्म कि ग्रास रूट लेवल पे पहुँचा दो। ग्रास रूट लेवल पे हमें पता है कि हमारी सोसाइटी की स्ट्रक्चर क्या है। आप किसी भी रूट लेवल पे चले जाओ ना, तो आप जिनको वो कहेंगे ना कि भाई तुम थोड़े से बन जाओ, ये तुम अपनी गवर्नेंस खुद करो, तो उसमें वो कुछ अफजल हो जाएंगे और बाकी कमतर हो जाएंगे। तो वो उनको यूटिलाइज़ करना शुरू कर देंगे, उनका इस्तेसाल शुरू कर देंगे, चूँकि हमारी सोसाइटी की स्ट्रक्चर ही है हमारे रीजन की। तो बिल्कुल वही बात है, अगर मज़दूर के हाथों में तुम दे भी दोगे, तो उनमें से जो उनके अंदर से हमारे रीजन के अंदर ये दाखिल हुआ है कि जैसे ही आपने ऊपर चले जाना ना, तो आपने नीचे वाले को कमतर और वो उसको आपने नीचे समझना है, और उसको उसी तरह से ट्रीट करना है। जलाल पातशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। ये मेरे ख्याल में अल्लामा इकबाल का सबसे जो मिसअंडरस्टूड जो शेर है ना, जिसको हर कोई गलत कोट करता है, मैं हर कोई कह दूंगा। बहुत कम लोगों को इसकी सही समझ आई होगी कि इकबाल क्या कह रहे हैं। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को इसकी गलत तशरीह करते हुए, मतलब जब डिस्कशन करते हैं तो वो गलत बता रहे होते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको अगर कहो ना कि दीन होना चाहिए गवर्नेंस में, इसके अंदर मज़हब, तो वो उसको अजीब गलत जगह पे जाके लिंक करते हैं। वो समझते नहीं नहीं नहीं, ये तो दीन वालों ने तो सारा कुछ ख़राब कर दिया है। उनको समझ ही नहीं आ रही कि दीन इज़ समथिंग एल्स। अल्लाह का दीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और है। ये जिनको आप देख रहे हैं ये इनका दीन और है। सो इतनी तो इंसान में होनी चाहिए ना, अपनी एफर्ट करके ढूंढो कि अल्लाह का दीन क्या है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़हब क्या था, उन्होंने हमें क्या सिखाया। तो ये आपकी अपनी एफर्ट से आपको खुद पता चलना है अल्लाह ताला के थ्रू। दूसरों को देख के ना जज करो। तो ये हकीकत है कि जो मर्ज़ी गवर्नेंस का आप निज़ाम ले लें, जमहूरी तमाशा आप कर लें या जलाल पातशाही कर लें या कोई सा भी निज़ाम ले आएँ, उसमें अगर दीन आपके वो लोग जो लोगों को गवर्न करेंगे, अगर उनका एक मज़हब नहीं है, उनका वो मज़हब नहीं है जो कि अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हमारे भी लोग हैं जो हमें गवर्न करते हैं, तो अगर वो इस्लाम के ऊपर नहीं है तो ये चंगेज़ी से कम नहीं है। I'll come back to this point। मेरे पास और भी हैं, मैं बनाऊंगा इन पे वीडियोस, लेकिन ये चंगेज़ी है। इट्स वर्स दैन चंगेज़ी। स्वाद रोमतुल कुबरा में दिल्ली याद आती है, वही इबरत, वही अज़मत, वही शान दिलावेज़ी।
तो ये उनको एक और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ वो उनको पॉइंट मिला यहाँ पे इस अपनी इस प्रैक्टिस की वजह से कि इनको लंदन में घूमते हुए जब उन्होंने सब कुछ अजमत और ये देखा तो उनको अपना दिल ही याद आया। तो बेसिकली मैं यूँ इसको रखूँगा कि ऐसे आप समझें कि इकबाल को आप जैसे कि वो कोई गाड़ी चला रहे हो, इंसान गाड़ी चला रहा हो तो आप जो आपका मिरर होता है ना, सामने जो मिरर होता है जिसे आप पीछे देखते हैं, बैक मिरर, तो उसमें आपको पीछे अपना नज़र आता है कि रोड पे पीछे क्या था, और आपकी नज़र सामने होती है स्ट्रेट और आप आगे देख रहे होते हैं और आप ये इस गाड़ी में बैठे हैं आपकी, तो ये हाल है, एक इंसान इकबाल जो थे वो तीनों औकात को, माजी, मुस्तकबिल और हाल को वो एक लम्हे पे देख रहे थे। वो देख रहे थे कि माजी में क्या ट्रेल ऑफ इवेंट्स पीछे रह गई, और वो देख रहे थे कि आगे फ्यूचर में क्या आ रहा है, और वो देख रहे थे कि इस वक्त क्या हो रहा है। सो दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग कि वही इबरत, वही अजमत, वही शान दिल अवेज़ी। हम इंसान हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम चूँकि हम कनेक्ट नहीं कर पाते, हम वक्त को हमने डिवाइड कर दिया माजी, हाल और मुस्तकबिल में, और हम समझते हैं कि हम उसको हम देख नहीं पाते। एक स्क्रीन के अंदर हम तीनों को नहीं देख पाते, लेकिन जो इंसान देख पाते हैं ना वो फिर यही लिखते हैं कि सेम स्टोरी इट रिपीट्स। पावर वाले जो होते हैं वो नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए था, एंड दे एंड अप विद द सेम एंड रिजल्ट वही होता है उनका। फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। और हम इंसान मतलब अब आके शायद 21वीं सदी में हमें अब सोचना नहीं चाहिए कि हमने वो नहीं करना जो पहले इंसान करते आए। जो पावर के अंदर हैं उनको सोचना चाहिए कि हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना चाहिए। हम एक नई इंसानियत की बुनियाद रखते हैं, हम ऐसी इंसानियत जो सारे इंसानों को लेके चले। हर एक के मज़हब, हर एक के अकीदे, हर एक की रहन सहन, हर एक की हर चीज़ का एहतराम। आप इंसानों को नहीं छेड़ सकते, ये अल्लाह का कानून है। जहाँ जुल्म इंसानों के साथ होगा तो ये रिपीट करेगी हिस्ट्री, और हिस्ट्री ने हमेशा रिपीट किया है। तो आप ये देखें कि थोड़ी सी इकबाल ने अपनी जो अदाब सहर हेज़ी को जब जारी रखा ना, तो उनको कैसी ज़बरदस्त बातें पता चली। ये बड़ी ज़बरदस्त बातें थी जो इन पे आश्कार हुई। तो अगर आप और मैं हम ये आदत बना लें, आई होप कि ज़मस्तानी हवा आपको क्लियर हुआ है। तो आप अपनी नज़रों की हिफाजत करें, और थोड़ा सा ये प्रैक्टिस रात वाली 2 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट, मेक इट अ हैबिट, एंड इवेंचुअली यू विल सी कि आपके ऊपर क्या आश्कार होगा। फिर आप मुझे यहाँ लिखिएगा आगे इस वीडियो के कमेंट्स में। तो अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए, आमीन।